और धर्मेश सर ने पूछा था कि किस लिए कर रहे हो, मैंने बोला मम्मी का ड्रीम है। तो वो झारसुगुड़ा आए थे और इवेंट पे जाने से पहले सबसे पहले कब्रिस्तान गए, वहां पे जाके मम्मी के पास अगरबत्ती भी जलाए, पानी डाले, फूल करे, उसके बाद वो इवेंट पे आए। तो ऐसे सेलिब्रिटीज रहते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज एडी एसेंशियल। वेलकम टू अपना अड्डा, नसीब अपना बट अड्डा सबका, स्पॉन्सर्ड बाय एंड सपोर्टेड पार्टनर वन एंड ओनली होटल प्रिंस एंड रेस्टोरेंट। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट यहाँ लाते रहते हैं। आप सभी को पता है एक इवेंट क्या होता है, बट उसको किया कैसे जाता है, क्या नहीं किया जाता है, किस किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, ये आपको बस एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकता है ना। तो आज हम ये सब चीज़ को कवर करने के लिए एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन को इनवाइट किए हैं, जो हैं द फाउंडर ऑफ प्रोफेशनल डांस स्कूल, द यंगेस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ आवर झारसुगुड़ा, मिस्टर समीर अली। लेट्स वेलकम। मेरा भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आया बहुत टाइम के बाद मिलके। लुक तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है। बस थैंक यू सो मच। थोड़ा ये लोगों का प्यार है तो थोड़ा रहना पड़ता है। बाल काट तो बाल बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एडी ब्रो, बंटी मेरा भाई, बहुत थैंक यू सो मच अपना अड्डा चैनल को यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं तो बहुत टाइम से मिल के बोलना चाहता था कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, लोगों तक नॉलेज पहुंचाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को देने के लिए झारसुगुड़ा के लिए। अरे नहीं, ये तो मेरा भाई का अफसोस था, सब मिल के भी काम स्टार्ट किया तो बस चल रहा है सब चीज। बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों को भी पता चल रहा है कि बहुत जो लोग अंडरग्राउंड है, जिनके बारे में नहीं पता लोगों को, आप उनको कैमरे के सामने लेके आ रहे हो, वो नॉलेज अपना शेयर कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। क्या होता है ना कि अपना अड्डा का मेन मोटो ही यही है कि बहुत लोग बहुत कुछ किए रहते हैं, बट ना उनको वो हिसाब का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, और वही चीज की वजह से ना वो लोग दब के रह जाते हैं। तो मेरा बस और मेरा जो को फाउंडर है बंटी, हम लोग का बस एक ही मोटिव है कि उनको थोड़ा कैमरा के आगे लेके आने के लिए, उनको लोग जानेंगे तो उनको काम मिलेगा, तो फिर उनका लेवल ऊपर होगा। जैसे कि मैंने देखा आपके चैनल के थ्रू लास्ट वीडियो वो निशांत का, मुझे पता था वो पेंटिंग करता है, बट आपके चैनल के थ्रू मुझे ये पता चला कि वो इतना अच्छा पेंटिंग करता है। तो वही है, लोगों को खिल के बाहर आने को मिल रहा है, उनके बारे में लोगों को पता चल पा रहा है। गाइस, झारसुगुड़ा में एक हिस्ट्री क्रिएट मेरे भाई की तरफ से हुआ है। इतना बड़ा सेलिब्रिटी धर्मेश सर मायने रखता है, और उनका इतना कैसे मतलब कांटेक्ट कैसे हो गया भाई? ये इतना तो बिजी शेड्यूल रहता है, फोन उन तो रिसीव करते नहीं है। वही एक्चुअली जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग भी रियलिटी शोज किए हैं, तो बहुत सारे लोगों का मैनेजर्स का नंबर, उनके असिस्टेंट्स का नंबर तो ऑलरेडी था। तो इसमें सबसे मेरा तो अकेले का हाथ नहीं है, जैसे आपने बोला हिस्ट्री क्रिएट किया, हिस्ट्री क्रिएट करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नितेश सिंह, जिन्होंने इस इवेंट को पावर्ड किया, वो नहीं होते तो ये नहीं होता। सेकेंड मेरा टीम, जो कि राजा मेरा भाई, बंटी, बिट्टू, आकाश, जितने भी है सब, हम लोग सब मिलके काम करते हैं और इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो अलग सी बात है कि मेरा सामने वो लोग नाम मेरा सामने रख के वो लोग कैमरे के पीछे काम करते हैं, इवेंट के पीछे काम करते हैं, बट मेरा जितना हाथ है उससे ज्यादा टीम का हाथ है, क्योंकि मैं सोचता हूँ वो लोग इस चीज को खत्म कर देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग डायरेक्ट एक्शन लेने वाला पार्टी है ना, और हम लोग का इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम लोग का टीम झारसुगुड़ा जो भी है वो लोग दिल से काम करते हैं झारसुगुड़ा के लिए, नाम के लिए, और बहुत सब मोटिव है और बहुत अच्छे से काम करते हैं। एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को किस तरीके का इवेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारे व्यूअर्स को जिससे हेल्प होगा उनका सेल्फ ग्रो के लिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में एक अमाउंट का क्या वैल्यू क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अभी देखिए, अभी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट पे जो भी करते हैं, सबसे पहला इंसान जो बैठता है, अगर कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, कुछ भी, सबसे पहला उसका बजट होता है। क्योंकि वो डिपेंड करता है आप किस आर्टिस्ट को बुला रहे हो, आप कौन से वेन्यू पे प्रोग्राम को कराना चाहते हो, आप कौन बॉक्स वाले को बुला रहे हो, किससे टेंट वाले को बुला रहे हो। तो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं कि जो अपने रिलेशन में है या हम जिनको पहचानते हैं उनके थ्रू हम लोग ज्यादातर काम करते हैं। जैसे अभी जो मेरे रिलेटिव्स का पहचान का टेंट हाउस भी है, बॉक्स वाले नवीन सर हैं, वो बॉक्स का काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजर लोग को पहला तो ये चीजें सोचना चाहिए कि हम लोग किसके साथ काम करेंगे तो टाई अप करके हमारा और इजी होगा। जैसा वेन्यू को जो हम लोग का पहचानते हैं उनके पास जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप स्ट्रेंजर के पास, अननोन के पास जाओगे तो वो अपना हिसाब से बताएगा, बट अगर आप किसी पहचान वाले के पास जाते हो और उनको समझाते हो कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको बजट नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो उससे लोगों का क्या फायदा है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं पैसे के लिए काम करते हैं, बहुत लोग पैसे के साथ साथ अपने सिटी का नाम आगे बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि मेरा भाई करता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ समीर, जैसे कि
सबसे पहला इवेंट जब ऑर्गेनाइज जब हुआ और अभी का जो इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें क्या क्या सीखने को मिला? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, मैं और राजा हम लोग और साथ में जितने भी हम लोग लोफर्स गएंगे, हम लोग बहुत टाइम से मेहनत करें। और वर्कशॉप का आइडिया भी हम लोग को कैसे आया था कि हम लोग झारसुगड़ा में आप भी डांस करते हो, उतना अपॉर्चुनिटी नहीं था। अभी तो बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं, बहुत सारे, तो हम लोग के टाइम में नहीं था। तो हम लोग वर्कशॉप वगैरह अटेंड करते थे, आप भी बहुत सारा वर्कशॉप अटेंड किए हो। तो हम लोग बाहर जाते थे और नॉलेज आता था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अमरदीप सर का एक पोस्ट देखा था कि वो एक ऑल इंडिया टूर लेके आ रहे वर्कशॉप का। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो फिर उसके बाद मैंने टीम में बैठ के बोला ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट टाइम जब हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोगों ने बात किया कि हाँ, अगर यहाँ पे सेलिब्रिटीज आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनफैक्ट मुझे आज भी याद है कि आप भी आए थे वर्कशॉप में और बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। बहुत उसके अच्छा बाद बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोग अपॉर्चुनिटी भी बहुत कुछ मिली और बहुत लोग रो के जा रहे थे कि हम लोग को फर्स्ट टाइम किसी सेलिब्रिटी से साथ डांस सीखने को मिला, उनको सामने से देखने को मिला। और मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, एक ऑर्गेनाइजर को सबसे पहले रेडी रहना चाहिए कि सब जो बैड थिंकिंग के लिए, क्योंकि सबसे पहला तो आप जब अच्छा चीज करोगे ना, आपके पीछे बोलने वाले 50 लोग आएंगे। सही बात है, ये बात हम लोग का फर्स्ट इवेंट से ही ऐसा हुआ, बहुत लोगों ने बोला इवेंट अच्छा नहीं होता है, सेलिब्रिटीज को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है, और ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये चीज बहुत सारे नेगेटिविटी बोला गया। बट जो इवेंट पे आते हैं उनको पता है कि क्या होता है। तो अभी आप देखिए, देखते देखते हम लोग 7वां 8वां वर्कशॉप भी कंप्लीट हो गया, धर्मेश सर भी आके चले गए। अगर आपको पता नहीं कि झारसुगड़ा में क्या क्या इवेंट्स हो चुका है, तो भाई एक बार रिपीट कर दो कौन कौन सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। जैसा सबसे पहला सागर बोरा सर का हम लोगों ने किया था, फिर अमरदीप सर आए थे, फिर आर्यन पात्रा सर आए थे, फिर राजस्मिता मैम, कार्तिक राजा सर एंड सूर्यान रस सर आए थे। फिर प्रिंस होटल में ही हम लोगों ने किया था टाइगर पॉप सर का और पॉपिन फ्लेक्स सर का, माइक 622 सर का एंड बीट किल कालिया का। और रिसेंटली हम लोगों ने अभी धर्मेश सर का खत्म किया है। और इसके बाद और भी एक बहुत बड़ा हम लोग का अभी से प्लानिंग हो गया है। नेक्स्ट हम लोग का जो है बहुत जल्दी नाम रिवील, इसको सरप्राइज रहने देते हैं, ये सरप्राइज है, बहुत जल्दी नाम, और ये प्रॉमिस है कि ये चैनल के थ्रू ही हम लोग नाम रिवील करेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी होगा सब इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, वो भी सही नॉलेज के साथ। क्योंकि एक इवेंट को या फिर किसी भी चीज को करने से उससे पहले नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे ये चीज बताओ, जैसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज तो इंसान को ये सोचना पड़ता है कि आप अगर जो कौन से सिटी से डिपेंड करते हो और वहां के लोगों को क्या चाहिए। जैसा भी बहुत सारे स्टाइल्स है, अर्बन भी है, तो आप लोग को पहला वो चीज ना रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके सिटी पे जो डांसर्स हैं वो क्या किस सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं या उनको कौन सा स्टाइल सीखना है, उनका नीड क्या है। तो आपको उनके नीड के बारे में, अगर आप उनको चाहिए टेरेंस सर से कंटेम्प्रेरी सीखना है, अगर आप उनको लिए धर्मेश सर को ले आओगे सीखने के लिए, तो शायद इवेंट पे वो आ जाएंगे सिर्फ ऐसे सेलिब्रिटी से मिलने के लिए, सीखने के लिए नहीं। तो आपको पहले वो चीज रिसर्च करना पड़ेगा कि वहां पे क्या डिमांड है, उनको क्या सीखना है। आप अगर उनके लिए अगर कुछ सोच के बुलाओगे तो ऑब्वियसली वो सीख के जाएंगे। तो वही चीज है, इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले वो सोचना पड़ता है। और ऑफ कोर्स टीम बहुत जरूरी है, लोगों का साथ बहुत जरूरी है, स्पॉन्सर्स बहुत जरूरी है। और आज अभी जैसा लोगों को टीवी में लगता है कि सेलिब्रिटीज बहुत सारा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं और नॉर्मली रहते हैं। और हम लोग को तो धर्मेश सर के साथ ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहे हैं। वो एक नॉर्मल के साथ काम पूरा घुल मिल के रहते हैं। वो अदर का पॉइंटेड ये रहता है कि वो ऐसा रहेगा, वो वैसा कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट तो जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता, मेरी मम्मी तो नहीं है, और धर्मेश सर ने पूछा था कि किस लिए कर रहे हो, मैंने बोला मम्मी का ड्रीम है। तो वो झारसुगड़ा आए थे और इवेंट पे जाने से पहले सबसे पहले कब्रिस्तान गए, वहां पे जाके मम्मी के पास अगरबत्ती भी जलाए, पानी डाले, फूल करे, उसके बाद वो इवेंट पे आए। तो ऐसे सेलिब्रिटीज रहते हैं। एक अच्छा सेलिब्रिटी तभी बनेगा जब वो पहले एक अच्छा इंसान बिल्कुल है ना। तो आप फ्यूचर का बाद में देखो, राइट नाउ पहले देखना स्टार्ट करो। और मेरा भाई डाउन टू अर्थ पर्सन है, सीरियसली मैंने इसका जर्नी पूरा देखा है, इसीलिए मैंने समीर भाई को इनवाइट किया, क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत है। अब वो नॉलेज आपको बहुत हेल्पफुल बनेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे एक इवेंट किया जाता है, ठीक है, इवेंट किया जाता है तो किस किस चीजों पे ज्यादा ध्यान रखा जाता है? सबसे पहला तो इवेंट का आपको पता है जान बॉक्स। बहुत सारे लोग, मैंने इवेंट्स पे हम लोग भी ऐसा वर्कशॉप करने जाते थे तो वो सेलिब्रिटीज को बुला लेते थे और इतना सा बॉक्स लेके आ जाते थे इसमें ना साउंड आता था ना सुनाई देता था। तो सबसे पहला बात तो वहां पे बॉक्स का बहुत जरूरी। पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, बच्चे आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है।
और मुझे मतलब अभी भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उड़ीसा में बहुत जगह होता है ऑर्गेनाइज इवेंट, तो मुझे आते हैं कॉल और मैं इनफैक्ट उनको सारी चीजें क्लियर भी करता हूँ, बताता भी हूँ और गाइड भी करता हूँ। जरूरत पड़े तो मैं उनके इवेंट पे जाके खड़ा होकर मैं खुद भी काम करता हूँ। और सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट जो रहता है, सेकंड थिंग यही है मेरे हिसाब से कि कोई भी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं ना, सबसे पहला तो उनको बहुत लोग दबाव दे देते हैं कि आपको घंटे भर सिखाना है, कि 1 घंटा सिखाना है, कि 2 उनको घंटा लिमिट सिखाना में बांध देते हैं। हाँ, लिमिट में नहीं बांधना चाहिए। जैसे अभी धर्मेश सर को हम लोगों ने धर्मेश सर को पूछा, सर आप कितने घंटे का वर्कशॉप दोगे? सर ने एक ही चीज बोला, मैं आऊंगा, मुझे जितना अच्छा लगेगा मैं उतना सिखाऊंगा। उन्होंने 1 घंटे का वर्कशॉप पे 3 घंटा करवाया तो उसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले यही है ना कि मतलब कर रहे हो तो 100% दो। बहुत लोग ऐसे आजकल फ्रॉड्स आ गए, जैसे आपको भी पता है कि यहाँ पे इवेंट हो रहा है, वहाँ पे इवेंट हो रहा है, पोस्टर बना देते हैं। और तो सभी डांसर्स सबसे पहले केयरफुल रहो, और कि बहुत सारे ऐसा जगह पे होता है तो आप लोग इवेंट्स के बारे में पता करके जाओ। ऑर्गेनाइजर तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप लोग भी अगर कहीं जा रहे हो तो पहले पता करो कैसा है क्या है। और अभी जैसे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल रहा है, आप लोग को तो मेरे बारे में बहुत कुछ अलग सुनने को मिलेगा। अरे बाप रे मत बोलो यार, इतना कुछ ना, मतलब क्यों करते हो? मुझे तो वो चीज पहले बात तो समझ आता नहीं है, और करते भी हो तो अच्छे से करो। हम लोग को एक बंदा का अगर तुम लोग इंसल्ट करो तो उसको इंसल्ट करके रखो, उसका तो कुछ वैल्यू कुछ हो नहीं रहा है, तो बोल के क्या कोई फायदा? फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहला चीज मेरा काम आने वाला है। राजा आप लोग टीम, आप लोग जानते हो मैं कैसा हूँ, तो मुझे दुनिया को दिखाने की नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर आप किसी को अगर कुछ बोल रहे हो, कुछ कर दो, उसको इफेक्ट आना चाहिए। लेकिन अपने को कुछ इफेक्ट होता नहीं, तो सबसे पहला चीज अगर वो सच होगा ना तो जरूरी है इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर वो झूठ है ना तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग तो वो केस याद है सब सुन के जो हंस रहे थे। तो वही चीज अभी पीडीएस नाइट के बाद भी कुछ हुआ था, तो हम लोगों ने, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि ये सारी चीजें फेक है। बाद में फेक सुनने को मिला, तो बहुत से टीम ने उतना समय सपोर्ट किया। और सबसे पहला चीज मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपके बारे में इतना कुछ बोलते हैं, आप रिएक्ट क्यों नहीं करते? सही बात। मेरा कहना यही है, रिएक्ट करके कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं, उन लोगों को एनर्जी वेस्ट करने दो। अपना अभी वो लोग जानबूझ के कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अभी जैसा अपना अड्डा चैनल फेमस है और अपना चड्डा ऐसा है वैसा है, अपना अड्डा के नाम से फेम कमाना चाहते हैं। तो मैं क्यों ऐसे लोगों को फेम दूं? और सबसे पहला चीजें लोग मुझे जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं, बच्चे जानते हैं। देखिए वो लोग इवेंट पे आ रहे हैं, इवेंट पे जा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं वो लोग को रिप्लाई क्यों दूं? क्यों मैं उन लोग को फेम दूं? क्यों मैं अपने मुंह से उनका नाम लूं? तो मुझे उनका नाम लेना नहीं, उनके बारे में सोचना नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग इनके बारे में ऐसा बोल देंगे तो ऐसा होगा, लेकिन सीरियसली गाइस हम लोग ना एंजॉय करते हैं, हम लोग ना तुम लोग को सीरियस लेते नहीं है। पहला बात मुझे तो याद है बहुत सारे लोगों ने इतना मैसेज किया आईडी पे धर्मेश सर के आने के बाद, बहुत अच्छा लगा। मतलब आज मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो पीडीएस नाइट लिखता हूँ तो बहुत सारा वीडियो आता है, पर्सनली मैं खुद सर्च किया हूँ। हाँ, लोगों का वीडियोस आता है तो बहुत प्राउड फील होता है। एक भाई का नाम मुझे क्या पता नहीं, उसने शायद ब्लॉग किया था और उसका मोनेटाइजेशन वगैरह साथ उसका ऑन हो गया। चैनल पे धर्मेश सर के वीडियो पे 5 लाख व्यूज हैं, तो सोचो बस। और उसके बाद बहुत प्राउड फील लगता है कि यहाँ से सेलिब्रिटीज आए। धर्मेश सर ने इनफैक्ट वीडियो छोड़ा है आई लव यू झारसुगुड़ा, आप उनके इंस्टा पे देखना। अगर हम लोग सही ट्रीटमेंट नहीं देते या हम लोग फेक इंसान रहते तो वो क्यों अपने आईडी पे। तो झारसुगुड़ा में वही चीज है, अभी भी मेरा यही कहना है कि कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं आप लोग सपोर्ट करो। सभी कोरियोग्राफर्स आते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट कुछ लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अपना दुकान बंद कर दो भाई। लोगों के साथ ऐसा मत करो। बहुत ही मेहनत से अच्छा सोच के लोगों को अच्छा किया जाता है। कैसे करके नोट कमाओ ये सोचो, चिल्लर कमाए कुछ मिलेगा नहीं, चिल्लर ही रह जाओगे सीधा। जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज जब होता है, ठीक है, जैसे आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो उस टाइम का जो मतलब जैसे पास्ट को आप रिलेटेड लेके करते हो कि इससे बेटर करना है, XYZ करना है, या फिर सेम वही थॉट लेके आप करते हो? नहीं, जैसा हम लोग सबसे पहला चीज अमरदीप सर वाला किए थे तो बहुत सारी गलती हुई थी, आपको भी जैसा पता है। नेक्स्ट टाइम उसको सुधारा गया। अभी जैसे धर्मेश सर आए थे उसमें भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे पहले इसमें तो हम लोग को ये चीज सीखने को मिला, क्योंकि ये तो 2 दिन का इवेंट हम लोगों ने किया था, कि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था स्टे और फूडिंग का। तो इसीलिए हम लोगों ने, जैसा इस बार हम लोगों ने बैठा प्लान किया कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी इवेंट करेंगे सबसे पहला दिमाग में ये चीज सेट करेंगे इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले कि पेरेंट्स अगर आते हैं स्टे फूडिंग उनका, वो चीज अभी ये अपने रूल में ये चीज ऐड हुआ ना, ये पहला ऐड हुआ कि हमको उनको स्टे फूडिंग कैसा प्रोवाइड करेंगे। तो वही चीज है कि इस बार हम बहुत प्रॉब्लम हुआ। और ट्रैवलिंग तो अपन लोग पहले देते थे, ठीक है ना। अभी स्टे फूड का भी ऑप्शन आ गया, हॉस्पिटैलिटी भी का भी ऑप्शन है। तो अभी हम लोग और क्या क्या ऐड कर सकते हैं? और अभी हम लोग यही चीज सोच रहे हैं कि जो विनर्स हो रहे हैं या जो अच्छे हैं तो उनको आगे तक कैसे पहुंचे। अभी जैसा धर्मेश सर आए थे
टीम वन एक ग्रुप था, उन्होंने उनको यहाँ से इवेंट खत्म होने के बाद मुझे मैसेज करके उनके मैनेजर ने उनका नंबर मांगा, वो उनको लेके आगे काम करना चाहते हैं। दुर्गेश जो विनर हुए थे सोलो में, उनको धर्मेश सर ने बोला है कि मैं लेके जाऊंगा। तो इसीलिए हम लोग इस चीज कर रहे हैं कि आपको भी जैसा पता है रियलिटी शो में जाते हैं लाखों लाखों का लाइन में खड़ा होना पड़ता है, सही बात है, सही और बात है। अच्छे से देखा नहीं जाता है। तो इसीलिए हम लोग सेलिब्रिटीज को लेके आ रहे हैं कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे प्रॉपर बैठ के अच्छे से देख पाए, और जो उनको अच्छा लगता है वो लेके उनको जाए। लेकिन इस बार मैंने एक चीज नोटिस किया, बहुत लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला, और बहुत लोगों ने ऐसा भी किया है कि उस चीज को नेगेटिविटी निकाला है। जैसा आपको भी पता है इस बार बहुत कुछ बोला गया, बट उनको ये लगता है कि मतलब अगर आप कुछ बोल देते हो तो कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ भी नहीं भाई, और भी बहुत सारा इवेंट होने वाला है, और जो जो लोग आते हैं उनको पता है कि उनको क्या सीखने को मिलता है। अभी धर्मेश सर बस कदम रखे हैं, अभी कौन कौन अभी आने वाले हैं ना, उनका बात तो अभी इतना जान लो कि आने वाले हैं बहुत, लेकिन कौन कौन आने वाले हैं ये हम लोग आगे बता देंगे। आप लोग बस जुड़े रहो, सब पता चल जाएगा आपको। बात इतना है कि बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, जो झारसुगड़ा का नाम आई थिंक उन लोगों ने नाम भी सुना नहीं रहेगा, लेकिन धर्मेश सर ने भी नहीं सुना था। हाँ, लेकिन सब भुवनेश्वर का नाम जानते हैं, सब भुवनेश्वर का नाम जानते हैं। हम लोग बताते भी हैं सर आपको उड़ीसा में कहाँ झारसुगड़ा, तो झारसुगड़ा कहाँ पे है तो हम लोग को बोलना पड़ता है सर भुवनेश्वर से कुछ किलोमीटर का रास्ता। लेकिन अभी राइट नाउ अभी झारसुगड़ा खुद का पहचान बनने वाला है। क्या बोलता भाई? जैसे धर्मेश सर को भी वो, हाँ हम लोग भुवनेश्वर तक, हम भुवनेश्वर से आते जाते हैं, ये आते हैं, लेकिन अभी आप झारसुगड़ा के बारे में पूछो, धर्मेश सर खुद अपने मुंह से बताएंगे। आज कोई भी धर्मेश सर का इंस्टा आईडी खोलता है तो पहले उसमें वीडियो देखता है, अलग झारसुगड़ा वो पिन को मार के रखे हैं और लोग देखते हैं। तो वही चीज है, आज जैसा धर्मेश सर के थ्रू बहुत लोग जाने और भी वहाँ सेलिब्रिटीज जाने, तो हम लोग चाहते हैं कि झारसुगड़ा का नाम ग्रो हो। भाई इतना मेहनत कर रहा है इसलिए झारसुगड़ा के लिए हम लोग तो काम में बिजी रह गए थे, वरना धर्मेश सर का ही पॉडकास्ट यहाँ आ गया रहता। यहाँ पे होने वाला था, लेकिन सब इतना बिजी हो गए थे। वही चीज बोलना चाहूंगा कि जैसा बहुत सारे पेरेंट्स का होता है प्रॉब्लम कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि उनको अपने सिर्फ एक बच्चे को मैनेज करना रहता है, बट हम लोग को वहाँ जितने बच्चे हैं, जितने आर्टिस्ट पेरेंट्स इधर उधर बॉक्स लाइट सब मैनेज करना पड़ता है। तो आप सोचो कि आप जब एक बच्चे को मैनेज करते हो तो आपको इतना प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग सबको लेके चलते हैं, तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको भी कंट्रीब्यूट करना है और मिलके ऐसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप भी अगर रियलिटी शो जाओगे तो वहां पे आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि मेरे बच्चे का थोड़ा सा ज्यादा देख लो, ऐसा कुछ बोल नहीं या पहला करवा दो, सही बात है, या कुछ कर लो। तो वही है, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो भी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। तो हम इवेंट ऑर्गेनाइजर के हिसाब से अगर आपसे पूछूं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के हिसाब से अगर कुछ टिप देना चाहो तो क्या क्या टिप दोगे? सबसे पहला चीज, कुछ भी इवेंट कर रहे हो तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजर को ना रिसर्च करके सोचना पड़ता है। ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैंने सोच लिया, अभी मैं बैठा हूँ मैंने सोच लिया हाँ धर्मेश सर का इवेंट करना है और मैं बुक करके ले आया, वो बिल्कुल भी नहीं करना। किसी के बातों पे मत जाना। सबसे पहला ये चीज होता है, लोग आपको चढ़ा देंगे, उनको बुलाओ, वो फिर क्या करेंगे जब वो आ जाएंगे, अगर उनका उस हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं रहा, जो लोग आपको बोले कि उनको बुलाओ, वो फोटो क्लिक करके इवेंट पे चले जाएंगे। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से रिसर्च करो, सोचो और खुद पे डिपेंडेबल हो, खुद मेहनत करो, खुद लाइन अप करो। अगर आपसे नहीं होता है तो मत करो, क्योंकि आपके इवेंट के थ्रू में आपको तो प्रॉब्लम होगा, साथ में जो पेरेंट्स आएंगे अगर मिसमैनेजमेंट हुआ तो उनको भी प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए सबसे पहला चीज यही है, सारा सेटअप करने के बाद ही आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना। सही बात है, क्योंकि आप डायरेक्टली जम मार के नहीं जा सकते हो। तो आप पहले देखना कि मेरे पास साउंड बॉक्स है कि नहीं, मैं वेन्यू कर सकता हूँ कि नहीं, आर्टिस्ट आ रहे तो उनका ट्रेवलिंग कर सकता हूँ कि नहीं, बच्चे आएंगे तो कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे इवेंट करना है। ये सारा सेट होने के बाद हम लोग करते हैं। ये नहीं कि हम लोग मतलब पहले बैठते हैं सोचते हैं, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग जब भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं सबसे पहले हम लोग बैठ के प्लान करते हैं कि हम लोग आएंगे तो कौन सा होटल पे देंगे, कैसा करेंगे, कौन सा वेन्यू पे करना है। सारा सेट होने के बाद फिर हम जो सेलिब्रिटी को सोचते हैं 3-4 नाम, उनमें से बात किया जाता है, फिर 3 में से 4 में से जो भी फ्री होते हैं फिर उनको बुलाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि आप जैसे समझ लो कि अभी धर्मेश सर का हम लोग ने सोचा है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग और 3-4 सेलिब्रिटीज के साथ ही बात करते हैं। अगर ये नहीं हो पाया तो वो हो जाएंगे, वो नहीं हो पाए तो वो हो जाएंगे, है कि नहीं? आप सिर्फ सोचोगे कि नहीं मुझे इन्हीं को बुलाना है तो बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा उसमें। हो जाता है। तो हमेशा टाइम को बचा के बहुत अच्छा काम करने का प्लानिंग में रहो, जैसे कि समीर भाई करते हैं। और आपको अगर सीखना है ऑर्गेनाइज का तो सबसे पहले आप छोटे इवेंट, छोटा बड़ा बिल्कुल, कितना अमाउंट कितना लग जाता है? अगर एक छोटा सा इवेंट अगर करने में आप कर रहे हो तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं। और अगर आप जैसे मैंने बताया साउंड बॉक्स वाले को आप करो या ये करो, तो उसमें मैक्सिमम जैसे अगर 2 लाख रुपए में कर सकते हो। मतलब सोचो कहाँ 4 लाख रुपए, कहाँ 2 लाख रुपए। तो वही चीज है, मेरे हिसाब से इवेंट मैनेज करते हो तो यही करा करो। पहला बजट बनाया जाता है कि कैसा क्या करना है, क्योंकि क्या होता है ना,
लास्ट मोमेंट में आपने बजट बनाया है कुछ और अगर वो ऊपर चला गया तो एक तो आपको पॉकेट से तो ऐसे भी लगता है, ऊपर से फिर आपका प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ता है। टेंट वाले को पैसे नहीं दोगे तो वो गलत सोचेगा, नेक्स्ट टाइम आपके साथ काम नहीं करेगा। अगर आप आर्टिस्ट को पैसा कम देते हो तो उसके साथ रिलेशन खराब हुआ और आपके रिलेशन खराब के चक्कर में आपकी सिटी का नाम खराब हुआ। तो उसी के लिए सारे चीजें जब लगे कि हाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, तभी करना चाहिए। क्योंकि बैठे बैठे बोल देने से वो चीज नहीं होता। सही बात है। क्योंकि हम लोगों को भी पहला लगता था इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वैसे कर देंगे वैसे हम लोग बैठे बैठे सोच के कर लेते थे कि ये हो गया, हाँ टेंट हो गया, बॉक्स हो गया। जब हम लोगों ने किया तो उसकी वजह से बॉबी भी याद है, बहुत लोगों के साथ पहला इवेंट में रिलेशन खराब हुआ था क्योंकि हम लोग को लगा था हाँ हो गया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया। लेकिन सेकंड टाइम हम लोगों ने सुधारा। लेकिन वो दिन एक था, लेकिन भाई जैसे बैठ के सर रात को प्लानिंग किए थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हो जाएगा तो ये संभाल लेना तो वो संभाल लेना, खड़ा होने के बाद सब ब्लैंक हो गया ना, क्या करना है क्या नहीं। अभी भी मुझे याद है कि झारसुगड़ा में होता था वर्कशॉप और बट अमरदीप सर का में जब 400 प्लस कंटेस्टेंट आए थे तो हम लोग इतना प्राउड फील कर रहे थे। सही बात, वो एक मोमेंट अलग ही चले गए थे। उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया था कि घर से पैसा लगे, और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पैसा कहाँ से लाते हो, कहाँ से करते हो। हाँ वो एक बता दो उनको कि उनको भी वो चीज मिल सके। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि मतलब आप इवेंट करते हो। सबसे पहला चीज मैं खुद का भी पैसा लगाता हूँ और मतलब मेरा फैमिली ठीक है, चल जाता है। मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग का क्लास से जो भी इनकम होता है वो पैसे को तो हम लोग लगाते हैं, साथ में स्पॉन्सर ढूंढते हैं। और नितेश सिंह जैसे अगर अच्छा इंसान मिल जाए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है इवेंट करने में। ये इतना बड़ा इवेंट 20 लाख का इवेंट में नितेश सिंह ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, स्पॉन्सर्स ने सपोर्ट किया। हम लोग तो जानते हैं कि नितेश सिंह कौन है, लेकिन व्यूअर्स बहुत लोग नहीं जानते, तो उनको थोड़ा बायोडाटा बता दो। जो नितेश सिंह है वो झारसुगड़ा से ही बिलोंग करते हैं और यहीं पे ही पैदा हुए, बट वो भुवनेश्वर में भी सेटल हो गए, वहाँ पे रहते हैं और वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। उनका मॉल्स वगैरह भी है भुवनेश्वर में। और उनके बाद फिर वो सोशल वर्क भी करते हैं। आप लोगों ने हम लोग को देखा होगा, सोशल वर्क करते हो तो साथ में मिलके करते हैं और वो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। और उनके ड्रीम ही है कि कोई झारसुगड़ा में जितने भी गरीब है कोई भूखा ना सोए। तो ऐसे लोगों के साथ उनका बर्थडे में हर साल बर्थडे पे उनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी फेस्टिवल खाना, हाँ खाना पर सब तरफ बढ़ता है। हर फेस्टिवल में वो अगर जैसे ठंडा महीना आता है तो लोगों के लिए बिरयानी, पानी और बच्चों के लिए मिठाई, कंबल, और अगर होली आ रहा है तो उनके लिए भी मिठाई, फिर खाना, फिर कलर्स, बच्चों के लिए पिचकारी, जो भी मतलब वो बहुत सारे अच्छे। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि हम लोग सोचते थे डोनेशन करेंगे, तो उन्होंने एक चीज बोला, सोचो मत करके दिखाओ, सोचोगे सोचते रह जाओ। डायरेक्ट एक्शन लेने वाला, वो डायरेक्ट एक्शन लेने वाले हैं। उन्होंने एक ही चीज बोला, धर्मेश सर को लाना है, बुक करो बोले, सीधा डायरेक्ट एक्शन। तो वो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसे लोग अगर साथ में रहते हैं ना तो काम बहुत ईजी हो जाता है। आज देखो जैसा आपके थ्रू ये चैनल में आने को मिला, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे लोग जब मिलके काम करते हैं ना तो ऑब्वियसली आप आगे निकल ही जाते हो। आज देखो मुझे भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। बहुत लोग चाहते हैं कि ये चीज बोला जाए, लोग समझा जाए, बट वो प्लेटफॉर्म रहना भी जरूरी है। आज झारसुगड़ा में हम लोगों ने इतना इवेंट्स किया लेकिन किसी ने इतना नोटिस नहीं किया। जैसा आपका एक चैनल हुआ आर्टिस्ट का, तो आप लोगों ने सोचा कि ये करते हैं, तो आज हम लोग को भी आने का मौका मिला। तो वही चीजें, ऐसी चीजें होनी चाहिए। और अगर ऐसा चीजें है ना तो उसको आप वैल्यू दो, उसका आप टाइम दो, उस चीज को आप उनका मेहनत को निखारो। सिर्फ लाइक व्यूज के लिए लोग इंसान काम नहीं करते हैं। ये अभी अगर चैनल किए हैं तो लाइक व्यूज के लिए नहीं, इसलिए कि लोगों तक नॉलेज पहुंचे। तो वो आपको लाइक शेयर तो करना ही है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक जाएगा नॉलेज शेयर होगा। आप सपोर्ट करोगे तो सही चीज आपको मिलेगा। बिल्कुल। और सिर्फ बात में बोल दो कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, तो वो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। साथ देने से वैल्यू बनता है। अभी जैसा अगर आप लोगों को कुछ भी अभी भी अगर कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी हो, आप लोग कमेंट पे बताना। अगर इवेंट से रिलेटेड या कुछ भी डाउट्स हो आप लोग बताना। अगर अच्छा लगे तो शायद मेरा भाई आगे कुछ सोचे। आपको अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में अगर होना चाहिए नॉलेज, क्रिकेट को ले लो या फिर फुटबॉल को ले लो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो कि ये इंसान का आप लो, वो उनका लो, हम लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर वो फ्री रहे तो उनको बुला लेंगे। उनके आपके जरिए से हम भी पता चले कि हाँ वो है इंसान, तो फिर हम लोग लेके आएंगे, फिर उनका नॉलेज आपके पास मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आप लोग हेल्प करोगे ना तो बहुत कुछ हम लोग साथ मिल के कर सकेंगे। क्या बोलता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बढ़ना है आगे। और बहुत अच्छा लगा, मजा आया।
बहुत कुछ सब निकाल दिया तो मिलते ही रहते हैं, बट आज पर्सनली नहीं प्रोफेशनली मिल रहे। प्रोफेशनली का पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों अलग अलग होता है, कभी इसको ज्वाइंट मत करना वरना बहुत इशू होता है भाई। सही बात है कि बिल्कुल। तो मैं तो लास्ट दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा नितेश सिंह को और मेरा टीम को, लोफर्स गैंग को, मेरा जितना मेंबर्स भाई लोगों ने, आप लोग इवेंट पे बहुत सपोर्ट करते हो। और झारसुगुड़ा के जितने स्पॉन्सर्स हैं और जो भी लोगों ने सपोर्ट किया इवेंट, हम लोग के इवेंट को नहीं, जो भी इवेंट्स करते हैं उनको, आप लोगों को थैंक यू सो मच। आपके सोच की वजह से, आपके ऐसे अच्छे काम की वजह से झारसुगुड़ा तरक्की कर रहा है, झारसुगुड़ा आगे बढ़ रहा है। सही बात है, और अभी और आगे बढ़ेगा, बस आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखो, है ना। तो आज हमारा पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच समीर भाई आने के लिए। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है भाई, करेंगे फिर भी कॉल पे आ गया मेरा भाई। सो मच मुझे बुलाने के लिए भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं फिर से जाने से पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा, भाई को सपोर्ट करो। बहुत ही अच्छा चीज लेके आया है, बहुत ही यूनिक चीज लेके आया है, आप लोग के लिए लेके आया है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे चैनल का। तो इसीलिए सही बात है, अच्छी चीजों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप प्लीज सपोर्ट करो ब्रो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपको जिसको भी अगर इंटरव्यू देना हो तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अगर रिस्पांस नहीं दिया, हमारे को फाउंडर हैं बंटी, वो आपको जैसे भी रिस्पांस दे, क्योंकि उनका काम ही मैनेजमेंट करने का। तो आप ये मत सोचो कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, कि कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे सब मिलेगा। बस आप एक बार ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करोगे सब चीज मिलेगा। क्या बोलता बाबा? बिल्कुल। बस तो लास्ट यही बोलना चाहूंगा, लाइफ में मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, नेगेटिव वाले को बोलने दो, क्योंकि आप कुछ भी करोगे लोग बोलेंगे, बोलने दो ऐसे भी। और अगर आप अच्छा काम करो और दो बात सुनने को ना मिले ना, तो आजकल मजा भी नहीं आ रहा है। मैं तो वही चीज बोलता हूँ, बंटाई जो बोलते हैं ना, 4 दिन जब करेंगे तेरी बुराई तो बेटा समझ जाना तुम आचार है तबाही। तबाही। तो वही चीज है, 4 लोग बुराई करते हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर 4 बात अगर हम लोग सुन रहे हैं, उसकी वजह से अगर 100 लोगों का भला हो रहा है, तो वो 4 को मैं सुनता हूँ, 100 को लेके आगे बढ़ता हूँ। बहुत लोग, बात वही है। मुझे कितने लोगों ने बोला क्या इवेंट करके घर से पैसा लॉस करके 4 लोग बोलते हैं। बोला भाई वो 4 बोलते हैं, मुझे तो नहीं बोलते हैं, जो भी लोगों को बोलते हैं, लेकिन जो 100 लोगों का मुझे मैसेज आता है ना, सर आपकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला, इज्जत जो मिलता है, रिस्पेक्ट है, मैं वो 100 के लिए काम करता हूँ। सही बात है, बिल्कुल। तो वो 4 लोग आप बोलते रहो भाई, बोलते रहो, दुकान चलाते रहो। मैं प्रे करूंगा आप लोग को काम मिल जाए और आप लोग भी आगे बढ़ो लाइफ में। अब मैं पर्सनली प्रे करूंगा कि आप सब काम छोड़ दो, हमारे साथ जुड़ के काम करो, हमें और अच्छा लगेगा। बिल्कुल। क्या बोला? तो आज का हम लोग पॉडकास्ट यहीं पे क्लियर करते हैं, खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा, और सीखने को मिला ही है। जैसे भाई ने बोला, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जितना हो सके शेयर करो। अपना अड्डा आपके लिए हमेशा रेडी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।